Hello students. So today we will start a topic named as pH calculation. ठीक, pH कैलकुलेशन में बच्चों बहुत कन्फ्यूज़न होता है बच्चों को कि स्टार्ट कैसे करना है। जब भी आपके सामने न्यूमेरिकल आता है तो बच्चे कन्फ्यूज़ हो जाते हैं, कैसे सॉल्व करना है, कौन सा फॉर्मूला लगाना है, इतने सारे फॉर्मूले होते हैं। तो सबसे पहला काम तो बच्चा आपको ये करना चाहिए pH कैलकुलेशन में कि आपको रिमूव करना है कि आपका जो इन्फॉर्मेशन दिया गया है वो एसिड के लिए दिया गया है, और वो भी एसिड है तो फिर वीक एसिड है या वीक बेस है, ये देखना है आपको। एसिड दिया गया है तो वो वीक एसिड है या फिर स्ट्रॉन्ग एसिड है। ठीक, या फिर कॉम्बिनेशन है वीक एसिड्स का, या कॉम्बिनेशन से स्ट्रॉन्ग एसिड का, या कॉम्बिनेशन है आपका एसिड और स्ट्रॉन्ग एसिड एंड वीक एसिड का, या फिर कॉम्बिनेशन है एसिड एंड बेस का। पहले आपको ये कॉम्बिनेशंस पहचानने आने होंगे, फिर जाके आप पीएच कैलकुलेशन का फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हो। ठीक, तो स्टार्ट करते हैं। हमारी सीरीज़ इसी के रिगार्डिंग रहने वाली है, अबाउट पीएच कैलकुलेशन। तो सबसे पहले हम सीखेंगे पीएच कैलकुलेशन ऑफ वीक एसिड। ठीक, पहले हम किसको लर्न करने वाले हैं बेटा? वीक एसिड के पीएच कैलकुलेशन को। ठीक, या फिर वीक बेस के पीएच कैलकुलेशन के लिए। ठीक, तो देखो होता क्या है कि वीक एसिड एंड वीक बेस के पीएच कैलकुलेशन के लिए हमारे पास सिंपल सा एक लॉ है नोन एज ओस्टवाल्ड डाइल्यूशन लॉ। ठीक, अब ये ओस्टवाल्ड डाइल्यूशन लॉ किसके ऊपर एप्लीकेबल है? दिस लॉ इज एप्लीकेबल ओनली फॉर वीक एसिड एंड वीक बेस। वीक एसिड लाइक आपके पास एसिटिक एसिड ले लीजिए CH3COOH। ठीक, HCN ले लीजिए हाइड्रोजन साइनाइड। वीक बेस में अगर आपको लेना है तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड हो गया आपके पास में। ठीक, जिंक ZnOH ट्वाइस हो गए। ये सब आपके किस तरह के बेसिस है बेटा? वीक बेस। ठीक, एंड वीक एसिड एंड वीक बेस आर वीक इलेक्ट्रोलाइट ऑल्सो। ठीक, तो ओस्टवाल्ड का क्या कहना है, सबसे पहले थोड़ा ब्रीफ में समझ लेते हैं। ओस्टवाल्ड के अकॉर्डिंग ये जब वीक एसिड्स यानी वीक इलेक्ट्रोलाइट्स की बात होती है तो वॉल्यूम अगर आप बढ़ाते जाओगे और बढ़ाते बढ़ाते इनफाइनाइट वॉल्यूम तक पहुंच रहे हो, यानी इनफाइनाइट टाइम डाइल्यूशन कर रहे हो, तो ये जो डिसोसिएशन है वो मैक्सिमम होते जाएगा एंड रीच टू द वैल्यू 1। ठीक, दैट इज एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन अल्फा रीचेस टू इट्स मैक्सिमम वैल्यू दैट इज 1। डिग्री ऑफ डिसोसिएशन कितना हो जाएगा बेटा? 1। मतलब कि जो आपकी वीक इलेक्ट्रोलाइट है वो किसकी तरह किस में कन्वर्ट होना स्टार्ट कर देंगे? स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स में। ठीक, इनफाइनाइट डाइल्यूशन का ये भी मतलब हो गया कि कॉन्सेंट्रेशन कितना होगा? 0। ठीक, चलिए एक एग्जांपल लेते हैं। मान लीजिए आपके सामने HCN, कोई भी HCN की जगह HA ले लेते हैं, कोई वीक एसिड है। ठीक, वीक एसिड है तो वीक फॉर्म में डिसोसिएट होगा, यानी इक्विलिब्रियम की फॉर्म में डिसोसिएट होगा। और क्या फॉर्म होगा? H+ एंड A-। ठीक, अब यहाँ पे आपने डिसोसिएशन कांस्टेंट इसका लोगे, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट इसका क्या है? डिसोसिएशन कांस्टेंट के। ठीक, 0 टाइम पे ये समथिंग अमाउंट रहा होगा C अमाउंट में, T टाइम पे ये डिसोसिएट होना स्टार्ट होगा। ठीक, अब हम कितना डिसोसिएशन माने? सिंस ये वीक एसिड है, वीक है तो कुछ अमाउंट में डिसोसिएट होगा, वो अमाउंट क्या हो जाता है? X अमाउंट ले लेते हैं। ठीक, ये कितना बनेगा? X एंड X अमाउंट में। अगर आपको अल्फ़ा के टर्म में लिखना है यानी डिग्री ऑफ डिसोसिएशन के टर्म में, तो सबसे पहले ये समझिए कि अल्फ़ा को डिफाइन कैसे करते हैं। अल्फ़ा इज इक्वल टू बेटा होता है नंबर ऑफ मोल्स डिसोसिएटेड अपॉन इनिशियल मोल्स टेकन। कितने मोल्स डिसोसिएट या एसोसिएट हुए विथ रिस्पेक्ट टू आपने कितना मोल्स स्टार्टिंग में लिया था। ठीक, अगर आपने स्टार्टिंग में 5 मोल्स लिया एंड 2 मोल डिसोसिएट हो गए तो अल्फ़ा की वैल्यू कितनी होगी बेटा? 0.4 होगी। और एक बात और है कि अल्फ़ा की वैल्यू 0 से तो बड़ी होगी बट 1 से छोटी होने वाली है। ठीक, 1 के बराबर या 1 से छोटी हो सकती है। 1 से बड़ी वैल्यू आप अल्फ़ा की नहीं कैलकुलेट करना। ठीक, मैक्सिमम डिसोसिएशन कितना होगा? 100%। ठीक, तो यहाँ से अगर हम x की वैल्यू निकालें तो वो कितना आएगा? इनिशियल अमाउंट A इंटू अल्फ़ा, और इनिशियल अमाउंट यहाँ पे हमने कितना माना है बेटा? C। तो ये हो गया C इंटू अल्फ़ा। ठीक, तो C में से कितना डिसोसिएशन? C अल्फ़ा एंड C अल्फ़ा। ठीक है, के ए लिखिए ज़रा, के ए यानी डिसोसिएशन कांस्टेंट फॉर एसिड। इसको कैसे लिखते हैं? कॉन्सेंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट अपॉन में कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। ठीक, H+A- अपॉन में HA का कॉन्सेंट्रेशन। ठीक, यहाँ पे हमने वैल्यूज़ कितनी निकाली है? C अल्फ़ा दैट मीन C² अल्फ़ा स्क्वायर अपॉन में C अल्फ़ा। कैंसिल आउट करिए, C अल्फ़ा स्क्वायर अपॉन 1 माइनस अल्फ़ा। ठीक, अब यहाँ पे हम क्या करते हैं? वीक एसिड्स या वीक बेस के केस में हमें करना क्या है? अल्फ़ा की वैल्यू ना नेगलेक्ट करिए, यानी कि
पहले आप एज्यूम करेंगे, आप सपोज करेंगे, आप अजम्पशन लेने वाले हो। आप लेट करिए, मान लीजिए कि अल्फ़ा की जो वैल्यू है 0.05 से छोटी है, ठीक, यानी कि 5% से कम का डिसोसिएशन जब भी हो तो वो डिसोसिएशन इतना कम होगा कि 1 के रिस्पेक्ट में नेग्लिजिबल हो जाएगा, ठीक। तो 1 माइनस अल्फ़ा की वैल्यू अप्रॉक्सीमेटली कितनी हो गई, 1। हमने क्या लिया है, पहले ये बात ध्यान से देखना, अजम्पशन, ठीक। अजम्पशन ये बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप होता है। अजम्पशन लिया कि अल्फ़ा की वैल्यू 5% से छोटी है, ठीक। तो 1 माइनस अल्फ़ा कितना हुआ, 1 के बराबर। देन के इज़ इक्वल टू कितना हो जाएगा, तो सी अल्फ़ा स्क्वायर। अल्फ़ा इज़ इक्वल टू रूट के ए अपॉन सी, ठीक। यहाँ से इस पर्टिकुलर इक्वेशन को हम सॉल्व करेंगे फॉर गिवन कॉन्सेंट्रेशन। मान लीजिए हमारे पास कॉन्सेंट्रेशन गिवन है, समथिंग वैल्यू कॉन्सेंट्रेशन की गिवन है, एंड के ए की भी समथिंग वैल्यू गिवन है, ठीक। फॉर गिवन वैल्यू ऑफ सी एंड के ए, अगर अल्फ़ा की वैल्यू आ गई 0.04, दैट मीन्स लेस देन 0.05, छोटी है, ठीक। तो हमारा अजम्पशन क्या होगा बेटा, ट्रू। दैट मीन्स अजम्पशन इज ट्रू। और जब अजम्पशन हमारा ट्रू हो गया तो आपने जो अल्फ़ा यहाँ से फाइंड आउट किया है वही अल्फ़ा क्या होने वाला है, यूटिलाइज। अजम्पशन इज ट्रू, ठीक। तो जो अल्फ़ा आपने यहाँ से अगर सॉल्व करने पे 0.04 आया है, 0.05 से छोटा, तो यही अल्फ़ा ट्रू है। और इसी अल्फ़ा को हम यूटिलाइज करेंगे कहाँ पे, H प्लस की कॉन्सेंट्रेशन निकालने पे, ओके। अब H प्लस की कॉन्सेंट्रेशन हुई कितनी, C इंटू अल्फ़ा के बराबर, ठीक। देख लो यहाँ पे H प्लस कितने अमाउंट में मिला अपने को, C इंटू अल्फ़ा के अमाउंट, ठीक। H प्लस की वैल्यू हो गई C इंटू अल्फ़ा, ठीक है। अब इसी का आप, अच्छा एक बात और, अल्फ़ा इज इक्वल टू रूट के ए बाई सी है, तो ये कितना हो गया H प्लस, यहाँ से H प्लस इज इक्वल टू रूट के ए इंटू सी के बराबर, ठीक। इसका निगेटिव लॉग लीजिए, यानी हमें क्या करना है, पीएच निकालना है। पीएच इज इक्वल टू निगेटिव लॉग ऑफ H प्लस, निगेटिव लॉग ऑफ रूट के ए इंटू सी। सॉल्व करने पे बेटा क्या मिलेगा, हाफ पी के ए प्लस लॉग, प्लस नहीं बेटा माइनस, माइनस लॉग सी, ठीक। तो दिस इज द फॉर्मूला फॉर पीएच कैलकुलेशन ऑफ वीक एसिड्स, वीक एसिड्स, ठीक। बट कब, जब हमने अजम्पशन क्या लगाया है, व्हेन अजम्पशन इज अल्फा इज लेस देन 0.05। बट अगर अजम्पशन आपका ट्रू नहीं निकलता है, दैट मीन्स इफ अल्फा इज नॉट लेस देन 0.05, ठीक। अल्फ़ा की वैल्यू 0.05 से छोटी नहीं आ रही है या फिर 5% से छोटी नहीं आ रही है, तो उस केस में अब आपको क्या करना पड़ेगा, उस केस में आपको सॉल्व करना पड़ेगा, वी हैव टू सॉल्व क्वाड्रेटिक। कौन सा क्वाड्रेटिक, जो हमने ऊपर अभी फाइंड आउट किया है, के ए इज इक्वल टू सी अल्फ़ा स्क्वायर अपॉन 1 माइनस अल्फ़ा। इस क्वाड्रेटिक को आपको बेटा सॉल्व करना है और फाइंड करना है अल्फ़ा, फाइंड आउट अल्फ़ा। अल्फ़ा फाइंड आउट करके यहाँ से जो अल्फ़ा की वैल्यू आई, मान लो 0.06 आ गई, ठीक, समथिंग बड़ी वैल्यू आएगी, ठीक। तो H प्लस की वैल्यू कितनी हो गई, C इंटू अल्फ़ा। अल्फ़ा को यहाँ पे सब्सटीट्यूट करिए और पीएच के लिए क्या कर लेंगे, माइनस लॉग H प्लस, ओके। आई होप आपको ये वीडियो समझ में आई होगी, ओके। अभी मैं एक काम और यहाँ पे कर लेती हूँ, बेस के लिए भी सेम बात कर लेते हैं। अगर वीक बेस होगा, सिमिलरली फॉर वीक बेसिस, ठीक, सिमिलरली फॉर वीक बेसिस, और ये सब किसके लिए जा रहा है, मोनोक्रोटिक के लिए। वीक बेसिस की बात करोगे तो पीएच नहीं, वहाँ पे हम क्या फाइंड आउट करेंगे, पीओएच। मान लो अपने पास वीक बेस है बीओएच, ठीक, ये वीक फॉर्म में डिसोसिएट हो रहा होगा बी प्लस ओ एच माइनस, ठीक। जीरो टाइम पे ये सी अमाउंट में था, टी टाइम पे सी में से कितना अमाउंट डिसोसिएट हुआ, सी अल्फ़ा, ये भी कितना सी अल्फ़ा, ये भी कितना बना सी अल्फ़ा। ओ एच माइनस की कॉन्सेंट्रेशन आपने निकाल ली सी अल्फ़ा। सेम आपने यहाँ से ये क्या होगा, के बी या के बी होगा ना बेटा, के बी बेस का डिसोसिएशन कांस्टेंट, तो ओ एच माइनस कितना बना आपका, के बी इंटू सी, ठीक। ये कब होगा, इफ़ अल्फ़ा इज़ लेस देन 5%, ठीक। के बी की वैल्यू यहाँ से कितनी आएगी, सी अल्फ़ा स्क्वायर अपॉन 1 माइनस अल्फ़ा। अल्फ़ा की वैल्यू अगर 5% से छोटी आ रही है, इसको सॉल्व करने पे रूट के बी बाई सी,
then assumption is true, otherwise assumption is not true. So OH minus C into alpha Kb into C, then POH will be equal to half PKB minus log C, सेम एज दैट ऑफ वीक एसिड, ठीक। बट यहाँ पे आप POH निकालते हो, देन यूटिलाइज PKB का करते हो। आफ्टर POH सॉल्विंग pH कैसे निकाल लेंगे, 14 माइनस POH एट 25 डिग्री सेंटीग्रेड, ठीक। अदर देन 25 है तो pH इज इक्वल टू PKW माइनस POH एट एनी टेम्परेचर, ठीक। 25 डिग्री सेंटीग्रेड पे PKW की वैल्यू होती है 40। ओके स्टूडेंट, सो होप आप लोग ये वीडियो अच्छे से समझ पाए होंगे। तो समरी हमारी क्या है, कंक्लूज़न हमारा इस टॉपिक के लिए यही है कि अगर आपके पास वीक एसिड या फिर वीक बेस है, ठीक। और वीक एसिड भी कैसा है बेटा, मोनोप्रोटिक, ये सब दोनों कैसे होना चाहिए, मोनोवैलेंट होने चाहिए, ठीक। मोनोवैलेंट यानी मोनोप्रोटिक टाइप के एसिड, प्रोटिक एसिड या फिर मोनोहाइड्रोक्सी बेस होना चाहिए, ठीक। ऐसा समझिए। तो इस केस में पीएच के लिए आप किसके साथ जाओगे, एसिड के केस में पीएच इज इक्वल टू, मैं बेसिक बच्चों को ये बात करती हूँ कि आपको फॉर्मूला नहीं याद करना, आपको ये बेसिक याद करना है कि अगर वीक एसिड है H प्लस इज इक्वल टू सी इंटू अल्फ़ा, ओके। अजम्पन लेने के बाद अल्फ़ा इज इक्वल टू के बी बाई सी, तो H प्लस इज इक्वल टू रूट के बी इंटू सी, एंड पी एच इज इक्वल टू हाफ पी के बी माइनस लॉग सी, okay. And for pKa and for weak base, OH minus is equal to C into alpha root Kb into C, ठीक। and POH is equal to half PKB minus log C, ओके स्टूडेंट। सो होप आपको ये वीडियो अच्छे से समझ में आई होगी। ऑल द बेस्ट, थैंक यू।